स्कोडा की एसी का परफॉर्मेंस इसका बहुत पुअर है, बट वो उस चीज़ को देखने को तैयार नहीं है अभी भी। मैं परेशान हो चुका हूँ इनकी सर्विस से, स्कोडा वीडब्ल्यू की 2.0 के बाद भी इनकी सर्विसेज में कोई सुधार नहीं है। मैं तो कंपनी से तो अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्हीकल को वापस लीजिए, मेरे को नया व्हीकल दीजिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा अलग टाइप का होने वाला है तो ये ओनरशिप एक्सपीरियंस ही स्कोडा स्लाविया 1 लीटर एम्बिशन का मैनुअल ट्रांसमिशन। तो दोस्तों हुआ क्या कि सर ने मुझे कांटेक्ट करा था, जो है इन्होंने मेल आईडी पे मेरी मेल करा था। एंड इनको ना स्कोडा स्लाविया 1 लीटर में जो है एसी की दिक्कत आ रही है, जो कि बहुत आपने भी सुना होगा अगर आप इनकी गाड़ियाँ ऑन करते हो या इनकी गाड़ी के चाहने वाले हो। तो आपने इनका एक इशू सुना होगा, 2-3 इशूज़ इनके उठे थे, जिनमें से एक एसी इशू भी एक था कि एसी जो है ट्रिप कर जाता है 1 लीटर में मैनुअल में। एंड एसी की दिक्कत आती है, गर्म हवा आती है, बहुत लोगों ने फेस करा। बीच में फिर इतना तमाशा हुआ कि एसी का अपडेट आ गया है, उसके बाद लोग कह रहे हैं अब ठीक हो गया ठीक हो गया। लेकिन इन सर का एसी अपडेट के बाद ठीक नहीं हुआ है। इन्होंने आई गेस जनवरी या फरवरी में गाड़ी खरीदी है एंड आज की डेट में भी इनका एसी नहीं चल रहा है। एंड इनके घर से सर्विस सेंटर 150 किलोमीटर दूर है एंड ये इतने चक्कर लगा चुके हैं, उसके बावजूद जो है इनको जो है कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सर जो है मेरे घर से, मेरे एरिया से 600 किलोमीटर के आसपास दूर रहते थे, तो भाई ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम मिलके वीडियो बनाएं। तो सर ने जो है मुझे अपनी बातें जो उनके साथ हुआ वो रिकॉर्ड करके भेजी, तो मैं आज आपके सामने उन्हीं की बातें पेश करने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, वैसे मुझे अगर ऐसी कोई वीडियो जेन्युइन लगती है, अगर मुझे सही में लगता है यार कस्टमर सही में बहुत परेशान है एंड कंपनी उसकी बात नहीं सुन रही है, मैं तो ही जो है आप लोगों के सामने ऐसी चीज़ पेश करता हूँ। अदरवाइज़ भाई मुझे कोई शौक थोड़ी है किसी ब्रांड को डिफेम करने का, चाहे वो स्कॉडा हो, हुंडई हो, मारुति हो, वॉक्सवैगन हो या कोई भी ब्रांड हो। जेन्युइन दिक्कत लगी इसलिए मैंने आप लोगों के सामने पेश करी। आप ज़रूर इनको देखना और सर को ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना कि एक बायर कभी भी अपनी गाड़ी की बेइज्जती नहीं करता है। क्योंकि एज ए यूट्यूबर मैं भी जो है ओनरशिप रिव्यू बनाता हूँ, तो मैं भी ये नोटिस करता हूँ कि सामने वाले बंदे से ना गाड़ी की बुराइयाँ निकलवानी पड़ती हैं। बंदा बताता नहीं है मेरी गाड़ी में क्या बुराई है, उसे लगता है मेरा डिसीजन गलत साबित हो जाएगा, इसलिए वो यही कहता है अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई भी अपनी गाड़ी की बेफालतू की बुराई नहीं करता। जेन्युइन वीडियो है तो एक बार ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मेरे पास स्कोडा स्लाविया 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल है, जिसे मैंने 16 जनवरी 2023 को परचेस किया था। आज का वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, कंटिन्यूसली जो मेरे परचेस करने के बाद मैं प्रॉब्लम फेस आउट कर रहा हूँ अपने व्हीकल के साथ। किसी ने छोटे बड़े जो भी इश्यूज़ हैं, और अभी तो एक मेजर इशू जो जो जिसके लिए मेन ये वीडियो बनाई गई है वो है एयर कंडीशनर का इशू है स्कोडा स्लाविया के साथ मेरे, और जिसे कंपनी द्वारा सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा है। परचेज़ करने के बाद मैं फ़र्स्ट इशू मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे द्वारा फेस किया गया वो था कि 16 जनवरी को हम लोग व्हीकल लेकर आए रात में घर पर, और नियरेस्ट डीलरशिप में एक बात बता दूँ कि 150 किलोमीटर्स है मेरे यहाँ से। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि बार बार डीलरशिप के पास जाना, किसी भी प्रॉब्लम के लिए गाड़ी को लेकर जाना इतना कन्वीनियंट नहीं है। मुझे एक पूरा दिन लगता है और कुछ एक्सपेंसेस व्हीकल को ले जाने में डेफिनेटली लगते हैं। फर्स्ट इशू में ये था कि मॉर्निंग में जब हम लोगों ने देखा 17 को, तो रियर डोर में पुअर फिट एंड फिनिश का इशू था। उसके मैं फ़ोटोज़ भी वीडियो में अटैच कर दूंगा। मेरे को लगता है थोड़ा हो सकता है वॉइस का इशू हो। मैं अपन व्हीकल के अंदर चलते हैं और बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो इसमें रियर लेफ़्ट साइड डोर पुअर फिट एंड फिनिश के साथ-साथ इसमें स्टीयरिंग अलाइनमेंट भी आउट हो रहा था व्हीकल का, जो कि एक नए व्हीकल के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई एक नया व्हीकल है और उसका स्टीयरिंग अलाइनमेंट आउट हो रहा हो। और जब डीलरशिप पे कांटेक्ट करा इन दोनों इश्यूज़ के लिए, तो उनका कहना था सर डोर के लिए तो कि आपने इस पे ज़रूर आफ्टर मार्केट काम कराया होगा और आपने पीडीआई क्यों नहीं करा, उस समय आपके पास सफिशिएंट टाइम था तो आपको पीडीआई करना था। और अलाइनमेंट के लिए बोला गया कि सर आप उसको थोड़ा-सा अच्छे हाईवे पे या हाई स्पीड पे टेस्ट करिए और डेफ़िनेटली ये आपका मिसकॉन्सेप्शन होगा। ऐसा करके उन्होंने मुझे टाल दिया और बोला कि आप फिर भी एक बार व्हीकल को ले आइएगा डीलरशिप पे, हम लोग उसको सर्विस सेंटर में चेक करा लेंगे और जो भी प्रॉब्लम है हम रेक्टिफ़ाई कर देंगे। बट जैसा कि 150 किलोमीटर्स दूर मेरे पास नियरेस्ट सर्विस सेंटर है और इतना ईज़ी नहीं है हम लोगों को बार-बार सर्विस सेंटर पर जाना किसी भी एक इशू के लिए। तो एक हमारे को ये एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी। और उस समय जनवरी का महीना था और राजस्थान से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं और यहाँ पर उस समय विंटर सीज़न ही चल रहा था।
तो एसी को लग रहा था कि एसी काम नहीं कर रहा है बराबर से, बट उसको यूज़ हम लोग का प्रॉपर उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाई थी। तो उस समय हमने बोला भी था जब हम 21 को कंपनी के पास लेके गए कि आप एसी भी ज़रा देख लीजिएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोगों ने देख लिया है। और वो सब इश्यूज़ जो भी थे उन्होंने रेक्टिफाई कर दिए, स्टीयरिंग गियर अलाइनमेंट वगैरह उन्होंने चेक करा, डोर को भी उन्होंने फिट कर दिया। उसके बाद और मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटैलिटी आप लोग बिल्कुल अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं डीलरशिप पे स्कोडा की। ये स्कोडा वीडब्ल्यू का आई डोंट नो, बट स्कोडा की सर्विस सेंटर्स में हॉस्पिटैलिटी बहुत पुअर है। अभी मेरे को 4 5 6 बार वास्ता पड़ गया है डीलरशिप पे जाने का, बट हॉस्पिटैलिटी बहुत पुअर है। और ये परचेस के टाइम भी लग रहा था कि क्योंकि सेल्स में इनकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं थी, तो सर्विस सेंटर पे तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं जा सकती थी। बट सेल्स के टाइम में ऐसा था कि व्हीकल बहुत पसंद आ गया था, टेस्ट ड्राइव करने के बाद अच्छा लगा था, उस कारण से हमने व्हीकल बाकी चीज़ों को नेगलेक्ट किया और व्हीकल को परचेस किया। हम लोगों ने फिर उसके बाद एसी को चेक करा लिया। 21 फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में गर्मियाँ ऑलमोस्ट राजस्थान में आ ही चुकी थी, तो हमको क्लियरली ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे कि एसी का परफॉर्मेंस इसका बहुत पुअर है। और उस समय से ब्लोअर ब्लोअर काम कर रहा था, बिल्कुल ऐसा गर्म हवाएं फेंक रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप विंडो ओपन करके हवा खा रहे हो, इस टाइप का। एसी का चिलिंग इफेक्ट बिल्कुल ज़ीरो था। फिर कंपनी में अप्रोच किया तो उन्होंने कहा सर अभी स्कोडा स्लाविया और कुशाक में अपडेट्स आए हुए हैं एसी को लेकर, तो आप भी ले आइए व्हीकल को, हम लोग अपडेट कर देंगे तो आपका एसी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। हम लोग लेके गए 5 अप्रैल को अपने व्हीकल को वापस सर्विस सेंटर लेके गए। उन्होंने अपडेट किया, हम लोग लेकर आए अपने व्हीकल को। रास्ते में ही हमको समझ आ गया था कि इसका एसी का परफॉर्मेंस अभी भी पुअर ही है। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 2 3 दिन चेक किया परफॉर्मेंस को, बट एसी का परफॉर्मेंस पुअर था, तो डीलरशिप पे वापस कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा सर एक बार और ले आइए, हम लीक टेस्ट कर लेंगे, कंप्रेस कर देंगे रेफ्रिजरेंट को एक बार फिर, और जो भी पॉसिबल होगा बेस्ट हम कर देंगे। हम लोग लेके गए वापस से 15 अप्रैल को वापस से डीलरशिप के पास लेके गए। और इस बीच हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत पुअर है, बट अभी सर्विस सेंटर पे 3 4 बार जाना पड़ा, तो एक्चुअली में स्कोडा सर्विस सेंटर्स की हॉस्पिटैलिटी बहुत पुअर है कंपेयर टू Hyundai, मारुति और एनी अदर ब्रांड्स, कोरियन ब्रांड्स। 15 अप्रैल को जब एसी के लिए हम लोग 11 बजे हम लोग सर्विस सेंटर पे हमने व्हीकल को दिया, और उसके बाद कंटिन्यूसली चेक किया एसी के परफॉर्मेंस पे। उन्होंने जो भी टेक्नीशियन थे उन्होंने काम किया इस पे, और फिर टेक्नीशियन को बिठा के ही हम सिटी में लेकर गए। हम लोगों ने ये बिल्कुल कहा कि पेट्रोल हमारा लग जाएगा, कोई बात नहीं, बट आज हम को एसी का परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए। तो 15 अप्रैल को जब हम वापस अपने व्हीकल को सर्विस सेंटर लेके गए, वहाँ पर 11 बजे हम लोगों ने सर्विस सेंटर पे अपने व्हीकल को दिया। अराउंड 3:30 पे जो भी टेक्नीशियन थे काम करने के बाद व्हीकल को लेकर आए और बोले कि सर चलिए अपन लोग टेस्ट ड्राइव पर लेकर चलते हैं व्हीकल को। 45 मिनट्स तक हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली, बट हम लोगों को क्लियर था कि इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल पुअर है, एसी का अभी भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है एसी का। और हम लोग 45 मिनट सर्विस सेंटर पर लेके गए। 45 मिनट्स बाद तो वहाँ पर एक दो जने और थे स्कोडा की तरह सर्विस सेंटर के ही, उनको हमने कहा कि मैडम आप लोग बैठें और बताएं कि सर्विस सेटिस्फैक्ट्री है क्या, तो उनका भी कहना था सर नहीं है। बट वहाँ पर और जो टेक्निकल टीम के हेड थे और जो भी चेक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर जितना बेस्ट पॉसिबल था हमने किया, और यही आपके एसी की बेस्ट परफॉर्मेंस रहने वाली है, और यही ऐसा ही एसी स्कोडा में होता है। बट आई एम नॉट अ लेमैन जिसको आप लोग बोल दें कि भाई एसी ऐसे ही काम करता है। हम और भी व्हीकल चलाते हैं, मैं आपको बता दूं रेगुलर में हमारे पास XUV 500, स्विफ्ट, ब्रेजा, Hyundai की वरना भी है। तो इन सब के कंपैरेटिव में एसी बिल्कुल पुअरली काम कर रहा था। फिर वहाँ पर हम लोगों ने और भी डिस्कशन हुए सर्विस सेंटर के साथ, बट वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं थे। वहीं से मैंने फिर एक शॉर्ट यूट्यूब पर अपलोड भी किया था, आप लोगों ने उसको देखा होगा। वहीं से सर्विस स्कोडा ऑटो इंडिया के जो कंप्लेन हेल्प डेस्क है, वहाँ पर मैंने एक कंप्लेन भी रजिस्टर करी थी 15 अप्रैल के बाद। और हम लोग 5:30 को फिर फाइनली अपने व्हीकल को लेकर आ गए थे। हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। और सर्विस सेंटर के CRM ने हमको ये ज़रूर बोला था कि मंडे को सर कोई टेक्नीशियन आ रहे हैं स्कोडा की तरफ से, तो आप एक बार फिर अपने व्हीकल को ले आइएगा।
जो कि मैं आपको बता दूं कि किसी के लिए भी इतना इजी नहीं होता है कि वो बार बार अपने 150 किलोमीटर्स दूर अपना पूरा दिन वेस्ट करके सर्विस सेंटर पर अपने व्हीकल को बार बार लेकर जाए और बोले कि मंडे को हम आपको कॉल कर देंगे। बट मंडे भी आ गया और कोई भी हमको कॉल नहीं आया, और जो मैंने स्कॉडा में कंप्लेन करी थी उसका भी कोई प्रॉपर फीडबैक मेरे को नहीं मिला। अगेन मैंने 18 ऑफ अप्रैल को स्कॉडा में कॉल करके वापस से कंप्लेन करी, और उसका भी मेरे को कोई सफिशिएंट अच्छा सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला उनके एंड से भी, और ना कोई प्रॉपर फीडबैक लेने वाला था कि सर आपने सर्विस जो करवाई है सर्विस सेंटर पर वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, या एसी का जो भी आपको इशू था उसका क्या हुआ। कोई भी स्कॉडा में कोई भी आपको देखने वाला नहीं है, फीडबैक कॉल्स लेने बराबर आते नहीं है। अगर फीडबैक कॉल कभी आ भी जाता है और उनको आप बताते हो कि हम सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो उस चीज़ को लुकआउट नहीं करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वो कॉल आकर इशू वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता है। 18 ऑफ अप्रैल के बाद कोई हमको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला, और सर्विस सेंटर पे अगर कांटेक्ट करो तो वो ये कहते हैं सर आप वापस से व्हीकल को ले आइए, हम लोग अपडेट कर देंगे। बट उनके पास और उनका कहना होता है कि एसी तो सर बट करने के बाद भी ऐसे ही काम करेगा, यही ऑप्टिमम कैपेसिटी है। फिर 28 ऑफ अप्रैल को मैंने वापस से कॉल बैक किया जो इनका कंप्लेन नंबर था वहाँ पर, और जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने सर्विस सेंटर वालों को लाइन पर लिया, और लाइन पर लेने के बाद जब हमारी अराउंड 50 मिनट्स तक बात हुई, और इस दौरान सर्विस सेंटर वालों का कहना था कि हमसे जितना पॉसिबल था हमने किया, और इनका परफॉर्मेंस ऐसी ही रहने वाला है। उनके एक्सक्यूज़ेस क्या थे मैं आपको बताता हूँ कि उनका कहना था हर व्यक्ति की अपनी एक यूएसपी होती है, तो वैसे ही स्कॉडा की जो यूएसपी है वो है सेफ्टी। इनके एसी बराबर काम नहीं करते हैं, एसी तो ऐसे ही काम करेंगे, और आप इसको अदर ब्रांड से हुंडई या मारुति से कंपेयर ना करें तो ही अच्छा है। इनका ये सेफ्टी में इनकी मोनोपोली है, तो ये सेफ्टी के कारण इनकी गाड़ी आप स्कॉडा लीजिए। वो लोग मुझे कह रहे थे कि हम लोग अराउंड 600 व्हीकल सेल आउट कर चुके हैं, और 400 को तो किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, आप उनसे बात कर लीजिए उनकी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मेरे को दूसरे के व्हीकल से क्या मतलब, मेरा खुद का व्हीकल तो सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर रहा है ना। बट वो उस चीज़ को देखने को तैयार नहीं है अभी भी, और उनकी तरफ से कोई किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है। पर बात करो तो ये कहते हैं सर आप वापस व्हीकल ले आइए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं बार बार व्हीकल को लेकर जाता हूँ अपने, तो उसका ड्राइवर का कॉस्ट, पेट्रोल का कॉस्ट, और मैं जो मेरा दिन भर की प्रोडक्टिविटी लॉस होती है मेरे काम की, उसको कौन बियर आउट करेगा। मैं परेशान हो चुका हूँ इनकी सर्विस से, स्कॉडा वीडब्ल्यू की, और मैं सबको अपील करता हूँ कि आई डोंट थिंक ये व्हीकल जो है एक कॉमन मैन के लिए हैं, और अदर इश्यूज तो और भी हैं इनके साथ, जैसे पुअर फिट एंड फिनिश का मैं आपको ग्लव बॉक्स का दिखाता हूँ कि बात करते हैं कि जर्मन्स की फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया होती है इन गाड़ियों की, बिल्कुल अच्छी नहीं है, आड़ी टेढ़ी फिटे है इनकी। एवरेज गाड़ियों का बहुत पुअर है, चाहे सिटी में तो ये 4 5 6 का एवरेज देती है गाड़ी, बट इन सब चीज़ों को तो मैं अभी तक नेगलेक्ट ही कर रहा हूँ। एक एसी जो है मेन का किसी की भी नीड होती है कि भाई एसी अपनी गाड़ी में अच्छा हो, आप बैठते हैं एसी चलाते ही चलाते हैं, और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो व्हीकल में कोई भी बैठना पसंद नहीं करेगा। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जो यूट्यूब पे वीडियोस बने हुए हैं स्कॉडा वीडब्ल्यू को लेकर वो बिल्कुल बायस्ड हैं। आप लोग खुद एक बार अच्छे से जांच परख कर लें। इनकी सर्विसेज अभी भी पुअर है, 2.0 के बाद भी इनकी सर्विसेज में कोई सुधार नहीं है। हम लोगों की फैमिली में स्कॉडा फाबिया भी थी, उसके साथ भी हम लोगों का इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं रहा था उस व्हीकल को ख़रीदने के बाद भी। बट स्टिल अभी सब लोग मना कर रहे थे कि आप स्कोडा स्लाविया मत परचेस करो, बट एक ट्रस्ट जताकर हमने कंपनी के साथ इस व्हीकल को लिया कि हो सकता है कि अब इनकी परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो कंपनी से तो अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्हीकल को वापस लीजिए, मेरे को नया व्हीकल दीजिए। इतनी बार इस व्हीकल पे काम हो चुका है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ आपकी सर्विसेज से, और
फ़िलहाल तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग VW स्कोडा की गाड़ियाँ लें। अभी इनका और इश्यूज़ चल रहे हैं। मैं कितने ही जनों को जानता हूँ जिनको एसी के साथ इश्यू हैं। सेम सेंटर्स पे, जो सर्विस सेंटर पे मेरे को 3-4 लोग मिले, और वो तो उन्होंने कंपनसेट कर लिया कि भैया इसका एसी ऐसा ही काम करता है और हमने इसकी आदत डाल ली। इसका कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि सर्विस सेंटर से एक प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा है। बट मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कंपनी से कि आप मेरे व्हीकल को वापस लीजिए और मुझे एक नया व्हीकल दीजिए। फर्दर जितनी भी और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है 50 मिनट्स की, क्या-क्या सर्विस सेंटर द्वारा रिप्लाई किया गया, मैं उसको अब आउट नहीं कर रहा हूँ। और बहुत ही मतलब पुअर रिप्लाई थे कि इस तरह के रिप्लाईज़ कोई कस्टमर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। वो खुद बोल रहे हैं कि स्कोडा VW की कार सिर्फ सेफ्टी के लिए होती है, आपको परचेस ही नहीं करना था। ये सब तरह के थे। तो अगर फ्यूचर में और मैं वीडियोज़ डालूँगा, जो भी अपडेट रहेगा मैं बट फ़िलहाल तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अभी VW स्कोडा की गाड़ियाँ परचेज़ ना करें। थैंक यू। तो दोस्तों कुछ ये थी आज की वीडियो। आपने सर की बात सुनी होगी कि इनके साथ क्या-क्या हुआ, इन्होंने सारी बातें डिटेल में बताई। देखो यार, एज़ अ VW ओनर, बिकॉज़ एक ही ब्रांड है, मैं भी इनकी कार ओन करता हूँ। देखो मैं तो यही चाहूँगा कि यार ये जो लोगों को दिक्कत आ रही है, ये कंपनी पता नहीं क्यों इतना परेशान कर रही है अपने कस्टमर्स को इनके लिए, जबकि छोटी-सी बात है, अगर ये गाड़ी भी रिप्लेस करके दे दे, कंपनी का क्या ही जा रहा है, जब ये इतने हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन मार्केट पे, जिसको ये कुछ मानते भी नहीं है कि यार छोटी-सी मार्केट है हमारे लिए। तो भाई ये गाड़ी रिप्लेस कर दो कस्टमर के लिए, तुम्हारा वो कितनी जगह जाके बुराई करेगा यार। तो देखो भाई, मेरा तो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अगर कोई कस्टमर परेशान है, तो अगर और मेरे चैनल के थ्रू उनकी आवाज़ जो है कंपनी तक पहुंच जाती है, एंड उनकी जो है हेल्प हो जाती है, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, तो भाई इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो बस यही मकसद है, एंड रीज़न एकदम जेन्युइन है दोस्तों, आपने भी देखा ही होगा, ये इन्हीं की गाड़ी है। सो इनको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि अगर कंपनी से भी कोई बंदा देख रहा हो, तो भाई प्लीज़ इनकी जो है गाड़ी की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करें। सर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जेन्युइन है एकदम। एंड दोस्तों आप प्लीज़ ये मत कमेंट करने भाग जाना कि यार ये स्कोडा को डिफेम करा जा रहा है, हमारी गाड़ी का ऐसी तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। देखो ऐसे तो मैं भी इस कंपनी की गाड़ी ओन करता हूँ, मेरा भी ऐसी बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं चाहता तो मैं भी नहीं डाल सकता था कि भाई मेरा चल रहा है तो तुम्हारा नहीं चल रहा, तो मैं क्यों डालूँ। जेन्युइन था इसलिए मैंने डाला है। तो ये भाई ये मत बोलना कि मेरी गाड़ी का चल रहा है, इसकी गाड़ी का नहीं चल रहा है, इस गाड़ी में नहीं चल रहा। ये दिक्कत दोस्तों कल को आपके साथ भी हो सकती है। एंड अगर एक बात याद रखना, अगर ये दिक्कत आपके साथ भी हुई, तो कंपनी आपके साथ भी वही बर्ताव करेगी जो इनके साथ कर रही है। इसलिए प्लीज़ सर को जो है सपोर्ट करिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक